राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज चर्चा है सूर्य रेखा के ऊपर। सूर्य रेखा ये अनामिका उंगली के इसके बिल्कुल ठीक नीचे ये जो स्थान होता है इसको सूर्य रेखा कहते हैं। सूर्य सभी ग्रहों के देवता माने जाते हैं। पृथ्वी हो, बुध हो, बृहस्पति हो, सब ये सूर्य का चक्कर लगाते। सूर्य नहीं तो सब बेकार। तो सूर्य जो है मुख्य होता है। अगर हमारा ये ठीक है तो ये सारे ग्रह काम करेंगे। सारे ग्रह अच्छे हैं और ये खराब है तो सब बेकार। अगर कोई सूर्य से एक रेखा नीचे आए, कहाँ पर आके मिले? मस्तिष्क रेखा। ये इधर से निकलती है, ये जीवन रेखा है और जीवन रेखा से ही मस्तिष्क रेखा निकलती है। मस्तिष्क रेखा क्या जहाँ पर उद्गम होता है, ऊपर गुरु और नीचे मंगल। गुरु और मंगल, कुछ लोगों की मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से जुड़ी होती है और कुछ लोगों की मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत पे वहीं से ऊपर से ही निकलती है। और कोई सूर्य रेखा आ करके इस मस्तिष्क रेखा को छू जाए, इतनी बड़ी रेखा हो कि वो इस मस्तिष्क रेखा पे आके सूर्य रेखा बिल्कुल ये नहीं टूटी फूटी, सीधी आकर के गहरी हो, स्पष्ट हो और मस्तिष्क रेखा से आकर के जुड़ जाती है। आपको पता होना चाहिए कि मंगल, हनुमान जी ये सूर्य के शिष्य हैं। 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी सूर्य के शिष्य हैं और बुद्धि में सबसे तेज, युद्ध बल में सबसे तेज, हर चीज में तेज। तो ऐसी अवस्था पर जहां पर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अगर जुड़ी हो और सूर्य रेखा की एक शाखा आकर के मस्तिष्क रेखा से अगर मिल जाती है तो वो व्यक्ति ऐसे ही होता है, बहुत तेज बुद्धि का होता है। वो आक्रामक भी हो सकता है और शांत से शांत स्वभाव भी हो सकता है। अगर वो अहंकार करता है तो वो अहंकार से दिखाने के लिए करता है, अंदर से मना शांत होता है, बुद्धिजीवी होता है, अपना निर्णय लेना उसको आता है। उसको किसी की निर्णय की जरूरत नहीं, दुनिया कुछ भी बोलती रहे, अगर उसने एक बार तय कर लिया कि ये है तो ये है। किसी के समझाने से वो नहीं समझता है और वो अपने निर्णय को सिद्ध करके भी दिखाता है कि वो सही है। आप बहुत जो ऊंचे पद में जो लोग होते हैं, आधिकारिक तौर पे होते हैं, जो गवर्न करते हैं, मतलब वो किसी के कहने पे नहीं चलते, वो बल्कि लोगों को चलाते हैं, चलना सिखाते हैं। बुद्धि बल, शारीरिक बल, मांसपेशियों से मजबूत होता है, एनर्जी लेवल उनका बहुत हाई होता है। ऐसे लोगों के हथेली में सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा तक आती है। लेकिन मैं जैसे हर वीडियो में बताता हूं, इस बार भी मैं बताऊंगा, अगर कोई शनि पर्वत यानी मध्यमा उंगली के नीचे शनि पर्वत होता है, कोई भी रेखा अगर यहां से निकल के सूर्य रेखा को छू जाती है या काट देती है तो सूर्य रेखा जीरो प्रभाव देगी, बल्कि उल्टा बर्बाद कर देगी। अगर शनि पर्वत से कोई भी एक रेखा निकल के सूर्य रेखा को काट देती है, उसको हम ये कह सकते हैं उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव है। वो कहीं पर मरे हुए लोगों की पूजा करता है। वो देवी देवताओं को छोड़ के उसका विश्वास जो है देवी देवताओं पर सिर्फ दिखावा रह गया। वो जाता कहाँ पर है? समाधि स्थलों में मरे हुए लोगों की पूजा करना। पितरों की पूजा कर सकते, पितरों के अलावा कहीं भी मरे हुए लोगों की जो पूजन करता है, उसके शनि पर्वत से रेखा सूर्य पर्वत को, जो सूर्य रेखा होती है, उसको काट देती है या छू जाती है तो फिर उसको जीरो प्रभाव। जितना मैंने बताया, कोई ग्रह नहीं उसका साथ देते, धीरे धीरे उसका घर में डाउनवर्ड चला जाता है और उसकी अल्प आयु में मृत्यु होती है और वो वहीं जाता है जिसकी वो पूजा किया। जो मरा हुआ प्रेत ही तो हुआ, उसको बुलाया आपने, चाहे वो संत की समाधि हो चाहे जो भी हो। संत कभी नहीं कहता कि मेरी तुम पूजा करो, वो हमेशा जीवन भर चिल्ला चिल्ला के मार्ग दिखाता है कि पूजा करनी है तो ईश्वर की करो। सिर्फ 5 लोगों की पूजा की जाती है, गणेश जी, सूर्य भगवान, विष्णु जी, शिव जी और दुर्गा जी। इन 5 के अलावा कभी किसी की पूजा नहीं होती। इनके अवतारों की पूजा कर सकते हैं।
तो आप भी अपनी हथेली में देखिए क्या कोई सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा तक जुड़ती है कि नहीं जुड़ती है। अगर आप नहीं देख पा रहे तो हमारे फेसबुक पे आइए, हम आपको वहाँ पर आपकी हथेली का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे। आप पोस्ट करिए, जब हथेली पोस्ट करें तो ये जो अंगूठा है इसको आप तर्जनी तक लाएंगे, ऐसे, इसको ऐसे नहीं पोस्ट करेंगे। कुछ लोग हथेली को ऐसे पोस्ट करते नहीं, आप सीधे पोस्ट करिए। और कुछ लोग तो इतनी गंदी फोटो डालते कुछ समझ में ही नहीं आता, रेखा ही नहीं दिखता है। आप लोग अच्छी तरीके से फोटो खींचना और भेजना, हम जरूर देखेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।